नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 1.2 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। 1 नंबर दिया है 140, 2 नंबर 156, 3 नंबर है 3825, 4 नंबर है 5005 और 5 नंबर है 7429। तो आइए इनको हल करते हैं। दोस्तों 140 को पहले फैक्टर कर लेते हैं। तो 140 को फैक्टर करने पर हम लोग का आएगा 140 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। दो कितना 2 बार में है, तो इसीलिए लिखेंगे 2 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7 इस प्रकार से। देन उसके बाद 2 नंबर है 156, इसको फैक्टर करेंगे तो 156 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। 2 कितना बार है, 2 बार में है, तो इसको इस प्रकार लिखेंगे 2 स्क्वायर गुना 3 गुना 13। देन उसके बाद 3 नंबर देखेंगे। 3 नंबर है 3825, इसको फैक्टर करेंगे तो 3825 इक्वल टू 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17। तो आएगा 3 स्क्वायर गुना 5 स्क्वायर गुना 17 इस प्रकार से। देन उसके बाद 4 नंबर है 5005, इसको फैक्टर करेंगे तो 5005 इक्वल टू 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13 इस प्रकार से आएगा। देन उसके बाद 5 नंबर है 7429, इसको फैक्टर करेंगे तो इस प्रकार आएगा 7429 इक्वल टू 17 गुना 19 गुना 23 हो गया दोस्तों। देन उसके बाद देखेंगे 2 नंबर दिया हुआ है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम है ना जी। 1 नंबर दिया हुआ है 26 और 91, 2 नंबर है 510 और 92, 3 नंबर है 336 और 54 इस प्रकार से। तो अभी हम लोग हल करेंगे। हल करेंगे 26 और 91 को फैक्टर करेंगे तो 26 का आएगा 2 गुना 13 और 91 का आएगा 7 गुना 13। 13 दोनों में कॉमन है, तो इसीलिए हम लोग लिखेंगे एचसीएफ 26 और 91 इक्वल टू 13 और एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम लिखेंगे 26 और 91 इक्वल टू 182। कैसे, 2 लिया 7 लिया, 13 दोनों में कॉमन है तो एक बार लिया, तो इसको मल्टीपल करेंगे तो 182 आ जाएगा, है ना जी। देन उसके बाद देखेंगे जांच दोस्तों, दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू 26 गुना 91 इक्वल टू होगा 2366 आ जाएगा। तो एलसीएम इंटू एचसीएफ, यानी कि हम लोग का एलसीएम था 182 और एचसीएफ था 13, तो इसको मल्टीपल करेंगे तो आएगा 2366 लिखेंगे। और तो दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ इंटू एलसीएम है। देन उसके बाद देखेंगे 2 नंबर है 510 और 92, 510 और 92 इसको फैक्टर करेंगे तो 510 का आएगा 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17 और 92 का आएगा 2 गुना 23। तो इसमें कॉमन दो है, तो इसीलिए लिखेंगे एचसीएफ 510 और 92 इक्वल टू 2। एलसीएम लिखेंगे 510 और 92 इक्वल टू 23,460। कैसे, 2 को 2 बार लिए, उसके बाद 3 एक बार, 5 एक बार, 17 एक बार और 23 एक बार, यानी कि 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23 इक्वल टू हो जाएगा 23,460। तो जांच करेंगे। जांच, दो संख्याओं का गुणनफल 510 इंटू 92 को मल्टीपल करेंगे तो 46,920 आ जाएगा। एचसीएफ इंटू एलसीएम, एचसीएफ हम लोग का 2 है और एलसीएम है 23,460, तो इसको मल्टीपल करेंगे तो
आ जा रहा है कि नहीं, आ जा रहा है 46,920 आ जा रहा है। तो लिखेंगे अतः दो संख्याओं का गुणनफल HCF इंटू LCM है। देन उसके बाद देखेंगे 3 नंबर है 336 और 54, इसको फैक्टर में करेंगे तो 336 का आएगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7, और 54 का आएगा 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3। दोस्तों यहाँ पे दो को संख्या कॉमन आ रहा है 2 और 3, तो HCF लिखेंगे 336 और 54 इक्वल टू 2 इंटू 3 इक्वल टू 6। हम लोग का HCF आ गया 6, तो LCM हो जाएगा 336 और 54 इक्वल टू 3024। कैसे हुआ? 2 को 4 बार लिए और 3 को 3 बार, 7 को 1 बार, तो इसको मल्टीपल करेंगे तो आ जाएगा 3024। देन उसके बाद जांच करेंगे। दोस्तों दो संख्याओं का गुणनफल 336 इंटू 54 इक्वल टू 18,144 आएगा। HCF इंटू LCM, HCF हम लोग का 6 है और LCM हम लोग का 3024 है, तो इसको मल्टीपल करेंगे तो 18,144 आ जा रहा है। तो अतः लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल HCF इंटू LCM है। देन उसके बाद देखेंगे 3 नंबर है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। 1 नंबर दिया है 12, 15 और 21, 2 नंबर दिया है 17, 23 और 29, और 3 नंबर दिया है 8, 9 और 25। दोस्तों अभी हल करेंगे इसको। 1 नंबर 12, 15 और 21 को फैक्टर में करेंगे तो 12 का आ जाएगा 2 गुना 2 गुना 3, 15 का आएगा 3 गुना 5, 21 का आएगा 3 गुना 7, तो कॉमन 3 आ रहा है, तो लिखेंगे HCF 12, 15, 21 इक्वल टू 3, है ना जी। LCM हो जाएगा 12, 15, 21 इक्वल टू 420। कैसे? हम 2 को 2 बार लिए, 3 को 1 बार, 5 को 1 बार, 7 को 1 बार, तो इसको मल्टीपल करेंगे तो 420 आ जाएगा, है ना जी। देन उसके बाद देखेंगे दूसरा नंबर है 17, 23 और 29। दोस्तों इसको इस प्रकार नहीं लिखने से भी चलेगा, इस प्रकार लिखेंगे इसको। चूंकि 17, 23 और 29 में से प्रत्येक एक अभाज्य संख्या है, इसीलिए HCF 17, 23 और 29 इक्वल टू 1 हो जाएगा। इसीलिए LCM हो जाएगा 17, 23 और 29 का 11,339। कैसे? 17 लिए, 23, देन उसके बाद 29, इसको मल्टीपल करेंगे तो 11,339 हो जाएगा। देन उसके बाद 3 नंबर देखेंगे। 3 नंबर है 8, 9 और 25, इसको फैक्टर में करेंगे तो इस प्रकार आएगा। 8 का आएगा 2 गुना 2 गुना 2, 9 का आएगा 3 गुना 3, 31 नहीं है खाली 3 है ना जी। 25 का हो जाएगा 5 गुना 5, है ना जी। तो इसीलिए कॉमन सब में 1 हो जाएगा, तो HCF हो जाएगा हम लोग का 8, 9, 25 इक्वल टू 1। इसीलिए LCM 8, 9, 25 इक्वल टू 1800। 2 कितना बार? 3 बार है, और 3 2 बार है, और 5 2 बार है, तो इसको मल्टीपल करेंगे तो 1800 आ जाएगा। देन उसके बाद देखेंगे 4 नंबर। 4 नंबर है HCF 306 और 657 इक्वल टू 9 दिया है। LCM 306 और 657 ज्ञात कीजिए। संकेत दिया हुआ है LCM 306 और 657 इक्वल टू 306 इंटू 657 बटे में HCF 306 और 657, है ना जी। दोस्तों इसको हल करेंगे। चूंकि दो संख्याओं का गुणनफल HCF इंटू LCM, इसीलिए LCM 306 और 657 इक्वल टू 306 इंटू 657 बटे में HCF 306 और 657 यानी कि 9। तो पूरा प्रोसेस में कर दे रहे हैं। 306 इंटू 657 बटे में 9, इसको हल करेंगे तो आएगा 22,338, है ना जी। हो गया। देन उसके बाद देखेंगे 5 नंबर।
5 नंबर दिया है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो हम लोग हल करेंगे। हम देखते हैं कि 6 का पावर 1 इक्वल टू 6 इक्वल टू 2 गुना 3 हो जाएगा। 6 का पावर 2 हो जाने से 6 इंटू 6 इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3 हो जाएगा। उसी प्रकार 6 का पावर 3 हो जाने से 6 इंटू 6 इंटू 6 इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3 हो जाएगा। उसी प्रकार 6 का पावर 4 करने से 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3 हो जाएगा। और भी पावर लगाने से इस प्रकार ही आएगा, है ना जी। तो इसलिए हम एक्सेट्रा लिख दिए हैं इत्यादि। तो हम लोग लिखेंगे इस प्रकार। हम देखते हैं कि 6n के गुणनखंडन में अभाज्य संख्याएं 2 और 3 है। फिर 6n का कोई दूसरा अभाज्य गुणनखंड संभव नहीं है। 6n के अंत में 0 होगा यदि 2 के अलावा संख्या 5 से भी विभाज्य हो, अर्थात 6n के अभाज्य गुणनखंड में 5 रहना चाहिए, किंतु ऐसा नहीं है। अतः कोई ऐसी प्राकृत संख्या n नहीं मिलेगी कि 6n के अंत में शून्य हो, है ना जी। हो गया। देन आगे देखेंगे 6 नंबर। 6 नंबर दिया है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों है। तो हल करेंगे। 1 नंबर 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13, इसको इस प्रकार लिख सकते हैं 7 गुना 11 प्लस 1 इंटू 13, इस प्रकार लिख सकते हैं ना। तो आगे करेंगे तो 11 77 हो जाएगा, 77 प्लस 1 इंटू 13 तो हो जाएगा 78 इंटू 13। इसको फैक्टर में करेंगे करेंगे तो हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 13। देन आगे देखेंगे। अतः 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 13 इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 13 का स्क्वायर हो जाएगा। तो लिखेंगे चूंकि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है, अतः 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 एक भाज्य संख्या है। दूसरा देखेंगे। दूसरा है 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5। इसको इस प्रकार लिख सकते हैं 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 1 इंटू 5। तो इसका हो जाएगा 1008 प्लस 1 इंटू 5। इसको करेंगे तो 1009 इंटू 5। तो लिखेंगे चूंकि 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है, अतः 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 एक भाज्य संख्या है। हो गया। देन उसके बाद देखेंगे 7 नंबर। 7 नंबर दिया हुआ है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। इतने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। संकेत दिया है 12 और 18 का एलसीएम ज्ञात करें। तो हम लोग हल करेंगे।
हम 12 और 18 का एलसीएम ज्ञात करेंगे तो इसको फैक्टर में करेंगे तो आएगा 12 का आएगा 2 गुना 3 और 18 का आ जाएगा 2 गुना 3 गुना 3। 2 कॉमन आ जा रहा है, 2 और 3 है ना जी। तो लिखेंगे एलसीएम 12 और 18 इक्वल टू 36, यानी कि 2 को 2 बार लिए और 3 को 2 बार लिए तो हो जाएगा 36। तो लिखेंगे अतः वे 36 मिनट बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, है ना जी। तो दोस्तों आज की वीडियो को इतना तक ही रख रहे हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।